दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में से एक रियासत है और इसे मुल्क की सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। दुबई अपनी शानदार तामीरात के बाइस दुनिया भर में मारूफ है और उसका शुमार दुनिया के महंगे तरीन शहरों में भी होता है। दुबई की मकबूलियत की बड़ी वजह यहाँ का मुनफरिद और शाहाना लाइफस्टाइल भी है। किसी ज़माने में दुबई एक सहरा में तमीर किया गया था, वहाँ सिर्फ खजूरों के दरख्त पाए जाते थे, मगर आज दुबई दुनिया भर में अपने पुरतायुश तर्ज़े ज़िंदगी की वजह से जाना और माना जाता है। और अगर ये कहा जाए कि टेक्नोलॉजी के एतबार से दुबई दुनिया भर के मोस्ट एडवांस्ड सिटीज में आता है तो गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में आपको दुबई के अंदर होने वाले चंद हैरत अंगेज इकदामात की तफसील बताई जाएगी, मगर इससे पेशतर के सफर का बाकायदा आगाज किया जाए। आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सफर जरूर बनिए। दोस्तों, बात हो दुबई के हैरत अंगेज शाहकारों और अजूबों की तो सबसे पहले जिक्र करेंगे हम दुबई की अंडर वाटर हाउसिंग सोसाइटी का। दुबई को दुनिया भर के उमरा की जन्नत कहा जाता है, जहां उन्हें ऐसी आसाइशें मयसर आती हैं कि कोई गरीब उनका तस्वुर भी नहीं कर सकता। अब खरबपतियों के लिए दुबई में पानी के अंदर डूबे हुए लग्जरी बैंगलोज बना दिए गए हैं। ये महंगी जायदादें खरीदने में शोहरत रखने वाले पाकिस्तानी सियासतदानों की तवज्जो का मरकज जरूर बन सकते हैं। ये इंतहाई लग्जरी जेम्स बॉन्ड स्टाइल में बैंगलोज बनाए गए हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी तकरीबन 2.5 अरब रुपए से स्टार्ट होती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रुप ये घर तामीर कर रहा है वो दुबई के साहिल से 4 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर ये हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है। इन घरों की दीवारें शीशे की हैं, जिनसे समंदर का नजारा किया जा सकता है और बाहर तैरती हुई मछलियों को देखा जा सकता है। इस ग्रुप की तरफ से दावा किया गया है कि वो इस सोसाइटी में 4000 घर तामीर करेगा, जिनमें से 1000 अब तक फरोख्त भी हो चुके हैं। बहरहाल जी हाउसिंग सोसाइटी जब अपने तकमील के मराहिल को पहुंचेगी तो बिलाशुबा दुनिया में एक और अजूबे का इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, बात हो रही है अंडर वाटर हाउसिंग सोसाइटी की, तो चलिए आपको बताते हैं एक और ज़ेरे आब नाकाबिल यकीन प्रोजेक्ट के बारे में जो दुबई ही में शुरू किया जाने वाला है। ये प्रोजेक्ट है अंडर वाटर दुबई रेलवे ट्रैक कि जिसकी तकमील के बाद दुबई बिलाशुबा दुनिया का मोस्ट इनोवेटिव सिटी बन जाएगा। दुबई में रोज बरोज बढ़ती हुई आबादी की वजह से सुबह और शाम के वक्त वहां की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाना एक मामूल बन चुका है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए दुबई की हुकूमत ने हाइपरलूप के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो दुबई और अबू धाबी के दरमियान ट्रेवल करने का तेज तरीन तरीका होगा। और इस अंडर वाटर रेलवे ट्रैक को महज अबू धाबी तक महदूद नहीं रखा जाएगा, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अंडर वाटर रेलवे ट्रैक दुनिया का तेज तरीन और लंबा तरीन ट्रैक बनने जा रहा है, कि जिसका आगाज यूएई के शहर फुजैरा से शुरू होकर मुंबई इंडिया तक होगा। इस जेरे समंदर रेलवे ट्रैक के जरिए न सिर्फ मुसाफिरों की आमदोरफ्त होगी, बल्कि इसे कार्गो की तरसील के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। फुजैरा और मुंबई पानी के रास्ते से एक दूसरे से 1770 किलोमीटर की दूरी पर हैं और दावा यह किया जा रहा है कि मरहलावार दोनों शहरों के दरमियान 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन चलाई जाएगी। समंदर के अंदर चलने वाली इस ट्रेन को मैग्नेटिक रिक्विजिशन सिस्टम के तहत चलाया जाएगा। ये वही प्रोजेक्ट है कि जिसके तहत चाइना और जापान में भी ट्रेनें चल रही हैं और दुनिया के बहुत से ममालिक में इन पर काम हो रहा है। और खवातीन और हज़रात, दुबई हुकूमत की ये हैरतनाकियां सिर्फ ज़ेरे समंदर तक महदूद नहीं है, बल्कि आपको बहुत जल्द सड़कों के ऊपर भी कुछ ऐसे ही अजायबात नजर आएंगे कि जिनमें एक अजूबा ड्रोन टैक्सी भी है। दुबई हुकूमत की जानिब से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए दुनिया को हैरान करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से ताजा तरीन पेशरफ्त में उड़ने वाली टैक्सी मुतारिफ करवाई गई है और इस ड्रोन टैक्सी का बाकायदा दुबई में कामयाब तजुर्बा भी कर लिया गया है और आइंदा कुछ बरसों में वहां फिजा में भी आपको कारें उड़ती नजर आएंगी। वुलूकॉप्टर नामी फ्लाइंग टैक्सी जर्मनी की एक कंपनी ने तैयार की है और ये 2 नशिस्तों वाले हेलीकॉप्टर से मुशाबिहत रखती है। ड्रोन टैक्सी में 18 पंखे नस्ब हैं और पहले तजुर्बे के दौरान उसे पहली मरतबा रिमोट कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम के बगैर उड़ाया गया। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ड्रोन टैक्सी को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की कोशिश की गई है। ड्रोन टैक्सी की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि यह 27 मिनट तक मुसलसल परवाज कर सकती है। लेकिन आजमाइश के दौरान ड्रोन टैक्सी ने कामयाबी से 30 मिनट तक मुसलसल परवाज की। अमूमी तौर पर हेलीकॉप्टर और जहाजों के इंजन और परों की बहुत ज्यादा आवाज होती है, लेकिन वुलू हेलीकॉप्टर तैयार करने वाली कंपनी का कहना है कि ड्रोन टैक्सी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर चलती है जिससे शोर पैदा नहीं होता। जहां तक बात है कि
लोग इस ड्रोन टैक्सी को कॉल कैसे करेंगे और इस पर सफर कैसे करेंगे, तो दुबई हुक्काम का कहना है कि वुलुकॉप्टर ड्रोन टैक्सी का सफर करने के लिए स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी, जिससे आप टैक्सी को बुक कर सकेंगे और ये सारिफ की बताई हुई जगह पर पहुंच जाएगी। ड्रोन टैक्सी जीपीएस की मदद से रास्तों को मुंतखब करेगी। ताहम कंपनी का कहना है कि वो इस निज़ाम को मजीद बेहतर करने पर भी काम कर रहे हैं और दुबई हुकाम का मानना यह है कि इस टैक्सी का आगाज आइंदा चंद सालों में बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। और दोस्तों, दुबई की हुकूमत इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्राइम रेट को भी नीचे लाने के लिए सरगर्मे अमल है और इस मकसद के लिए दुबई पुलिस को न सिर्फ उड़ने वाली बाइक्स बल्कि खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियां भी दी जा रही हैं। दुबई पुलिस को दी जाने वाली उड़ने वाली बाइक फिजा में 5 मीटर की बुलंदी पर 6 किलोमीटर का फासला बआसानी तय कर सकती है। इसको रिमोट कंट्रोल के जरिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये बाइक बिजली की बैटरी के जरिए 20 से 25 मिनट जबकि रिवायती फ्यूल के साथ 1 घंटे तक फिजा में उड़ सकती है। ये हूवर सर्फ बाइक अपने सवार के अलावा 300 किलोग्राम वजन ले जा सकती है, जबकि इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। बाइक को ट्रैफिक के मकासद और रश के औकात में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा दुबई पुलिस सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाली एक कंपनी के साथ इश्तराक करके सिक्योरिटी के मकासद के लिए ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ियां भी तैयार करवा रही है। छोटी कार की तरह ये गाड़ी शहर में गैर कानूनी सरगर्मियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल होगी। दुबई हुक्काम ने बताया कि इन खुदकार गाड़ियों पर कैमरे नस्ब होंगे, वो दुबई पुलिस के हेडक्वार्टर से कनेक्ट होंगे। इनके जरिए शहर की शाहराहों पर जो कुछ हो रहा होगा उसको बराह रास्त मुलाहिजा किया जा सकेगा, यानी इन कैमरों की फुटेज को हेडक्वार्टर्स में बैठे लोग देख सकेंगे। दुबई हुक्काम का कहना है कि मुश्तबा अफराद, जगहों या हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियों की शनाख्त के लिए इन कारों पर सेंसर्स भी लगाए जाएंगे। इस तरह किसी शाहराह पर नाखुशगवार वाक़े की सूरत में पुलिस हुक्काम इन सेंसर्स की मदद से मुश्तबा अफराद की शनाख्त कर सकेंगे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के अलावा दुबई अपनी तामीरात के जरिए भी दुनिया को शशदर करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसकी एक मिसाल एक ऐसी इमारत है जो हालिया दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी कई मीटर ऊंची है। दुबई शहर के मरकज में एक नई इमारत तामीर की जाएगी। तामीर करने वाली कंपनी अम्मार प्रॉपर्टीज ने अभी ये तो नहीं बताया कि मुजव्जा इमारत की ऊंचाई कितनी होगी, ताहम रिपोर्ट्स में आया है कि इस इमारत की बुलंदी 1 किलोमीटर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे पर $1 अरब खर्च होंगे और ये इमारत सन 2020 में दुबई एक्सपो मेले तक तैयार हो जाएगी। इस इमारत में रिहायशी फ्लैट्स के अलावा एक होटल और वसी छत भी होगी। तकरीबन 1 साल पहले इस इमारत का संगे बुनियाद दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने रखा था और इस इमारत का नाम दुबई क्रीक टावर है और ये मुकम्मल तैयारी से तकरीबन 1 साल की दूरी पर है। दुबई क्रीक टावर के डिजाइन में धात की बड़ी बड़ी तारों के एक पेचीदा निजाम को इस्तेमाल किया गया है। तारों के इस डिजाइन की वजह से तवक्को की जा रही है कि बुर्ज खलीफा से ऊंचा होने के बावजूद इस इमारत को दुनिया की बुलंद तरीन इमारत नहीं समझा जाएगा। लेकिन एक बात पूरे वसूख से की जा सकती है कि जब दुबई क्रीक टावर अपनी तकमील को पहुंचेगा तो इसे बिलाशुबा दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया जा सकता है कि जिसकी बुलंदी जमीन से 1 किलोमीटर तक है। और दोस्तों, दुनिया की बुलंद तरीन चीजों की बात हो रही है तो गुफ्तगू करेंगे आयन दुबई यानी दुबई व्हील, जिसे दुबई आय के नाम से भी जाना जाता है। ये 210 मीटर बुलंद पहिया है कि जिस पर बैठकर आप दुबई सिटी का 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। और इस दुबई व्हील या आयन दुबई को बिल्कुल लंदन आई की तरह ही बनाया गया है कि जिसकी बुलंदी दुबई आय से चंद मीटर कम ही है। दुबई व्हील को इस कदर महारत से डिजाइन किया गया है कि अगर ये घूम भी रहा हो तो कोई भी शख्स किसी भी वक्त इस पर सवार हो सकता है, यानी इस पर बैठने के लिए किसी को इसके रुकने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दुबई व्हील अपना एक चक्कर तकरीबन 45 मिनट में मुकम्मल करता है और इस व्हील में लगे कंपार्टमेंट्स भी अपनी मिसाल आप हैं कि जिनके अंदर मुसाफिरों को क़यामत व आम की तमाम सहूलियात मैसर हैं। और इस दुबई व्हील को भी आम लोगों के लिए दुबई एक्सपो 2020 के करीब खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, हैरत नाकियां समेटे हुए ये वीडियो बस यहीं तक थी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अगर ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।